अपन ने शेयर कैपिटल के बारे में डिस्कशन हमने किया था। कल हमने कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन अरियर के बारे में कुछ डिस्कशन हमने किया था कि कॉल्स इन अरियर होगा तो उस केस में अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे पास की जाएगी, कॉल्स इन एडवांस होगा तो उस केस में अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे पास की जाएगी। इन सभी टर्मिनोलॉजी के बारे में हमने कल डिस्कशन वहां पे किया था। अब मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ ध्यान से बेटा। अगेन हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। इनका फर्स्ट है, थोड़ा सा घबराए नहीं, चीजें आपको समझ में आएंगी क्वेश्चन सॉल्यूशन करने के बाद, समझना। तो नाउ पहला क्वेश्चन, हम कुछ होमवर्क था आप लोगों के लिए? कुछ भी होमवर्क नहीं था। एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा जिनका फर्स्ट डे थोड़ा सा एक लेवल ऊपर जाऊंगा थोड़ा सा मैं अपना। फर्स्ट आप लोगों फर्स्ट डे पर फर्स्ट फाउंडेशन पढ़ा हुआ है चैप्टर आप लोगों का, तो दिक्कत नहीं आएगा आप लोगों को ध्यान से। तो एग्जाम्पल लेते हैं अपन बेटा से। एग्जाम्पल पब्लिक इश्यू आ रहा है बेटा, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर इश्यूड, या इसको इश्यूड में लिखो, पब्लिक इश्यू लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा बेटा। कंपनी पब्लिक इश्यू लेकर आ रही है, कितने शेयर का बेटा? 5 लाख शेयर का। कंपनी 5 लाख शेयर का पब्लिक इश्यू लेकर आ रही है, ध्यान समझना। टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड एज फॉलोज, ध्यान से। कैटेगरी एप्लीकेशन रिसीव्ड, एप्लीकेशन रिसीव्ड, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड के बारे में बात करेंगे। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 एंड कैटेगरी 4। क्वेश्चन देख के थोड़ा सा अजीब लगेगा, आप घबराए ना। 30,000, 30,000, 80,000, 40,000, 40,000, 40,000, 30,000, 50,000, नील। इसका मतलब क्या, मैं आपको समझा देता हूं जिससे आपको समझ में आया क्वेश्चन सोल्व करते समय बेटा। कि कंपनी ने 5 लाख, अरे यार गलत हो गया, एक काम करो इसको 1 लाख कर दो बेटा, तो समझ ठीक रहेगा। जहां 5 लाख लिखा है उसको आप 1 लाख कर लें आप लोग क्वेश्चन को बेटा, समझना क्वेश्चन को। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4। मतलब कंपनी को देखा जाए तो टोटल एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई देखा गया, तो इतनी टोटल एप्लीकेशन रिसीव हुई है बेटा। अरे बोलो। और कंपनी शेयर इश्यू कितने किए? इतने इश्यू किए, 1 लाख शेयर इश्यू किए। टोटल एप्लीकेशन रिसीव कितनी की हुई? 30,000 प्लस 80,000, 1 लाख, देख लो 2 लाख। तो देखो कल जब लास्ट तक जो हम क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो वहां आपको मैं बोलता था इतनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है, इतने को हमने क्या किया? रिजेक्ट किया, इतने को हमने शेयर अलॉटमेंट किया। ऐसा मैं साफ साफ शब्दों में बोलता था। मैंने यहाँ पे इतना स्पेसिफिक यहाँ पे आज नहीं बोला है, मैंने आपको ये बोला है। तो सब सोचो ध्यान से बेटा, 30,000 शेयर को 30,000 शेयर दे दिए, तो जिन्होंने 30,000 मांगे थे उनको 30,000 शेयर हमने अलॉट कर दिए। जब मैं यही बात करता हूँ कैटेगरी 2, 80,000 शेयर जिन्होंने अप्लाई किए उनको हमने कितने शेयर दिए बेटा? 40,000। 40,000 शेयर को हमने कितने शेयर दिए बेटा? 30,000। 50,000 को हमने नील दिया, मतलब इनकी एप्लीकेशन को हमने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। जबकि कल तक के लेक्चर में मैं आपको बोलता था कि एप्लीकेशन रिजेक्टेड, मैंने यहाँ पे ये बोला नहीं। अगर 50,000 शेयर को हमने कुछ शेयर नहीं दिए तो मतलब उनकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड हो चुकी है, होना बाकी है, हो चुकी है। इज इट क्लियर? नाउ एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज, अलॉटमेंट मनी 4 रुपीज, फर्स्ट कॉल 2 रुपीज और फाइनल कॉल 1 रुपीज। तो एप्लीकेशन को भी 4 रुपीज कर लो आप लोग बेटा, दैट्स इट। तो थोड़ी सी एग्जांपल बनना हो सकता है बेटा, थोड़ी सी काटा फंसी हो सकती है बेटा। क्लियर? नाउ तो एप्लीकेशन पे कितने रुपए बेटा? 4 रुपए। अलॉटमेंट पे कितने रुपए बेटा? 4 रुपए। फर्स्ट कॉल पे कितना रुपए? 2 रुपए। फाइनल कॉल पे कितना रुपए? 1 रुपए। दैट्स इट। अब मैं बात करता हूं मिस्टर एक्स, ध्यान समझना, जो कैटेगरी
2 से बिलोंग करते हैं। could not pay first and final call। मिस्टर वाई जो कैटेगरी 3 से बिलोंग करते हैं could not pay allotment first call and final call। क्लियर? और नंबर ऑफ शेयर held 5000 और नंबर ऑफ शेयर held नंबर ऑफ शेयर तो ठीक है, नंबर ऑफ शेयर held $4,000। कैलकुलेटर देना एक मिनट के लिए। इसको 4500 कर लें आप लोग बेटा। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। आपको खुद को ट्राई करना, आप सिर्फ एफर्ट्स डालें, बनता ही नहीं बनता इसका फर्क नहीं पड़ता, जस्ट ट्राई करें बेटा एक बार। कैलकुलेटर है आप लोगों के पास? नहीं, किसी के पास कैलकुलेटर नहीं है? आपके पास भी दो नहीं, बट आपको तो पता होना चाहिए, कैलकुलेटर चाहिए बेटा, मस्त है बेटा। चलो अरेंजमेंट करता हूँ आपके लिए ना।
क्या सभी का डन हो गया पूरा क्वेश्चन? नहीं, चलो नाउ पहली एंट्री तो आसान एंट्री है। अगेन वापस एक बार रिवीजन हो जाएगा आप सभी का, ध्यान से। हम क्या करेंगे, पहली एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। जिनका फर्स्ट डे वो सिर्फ वही लिखे, जिनका ऑलरेडी लिखा हुआ आप ना लिखें। हम ये जब भी लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर नहीं, नंबर ऑफ, बोलो क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड मल्टीप्लाई बाई एप्लीकेशन मनी। तो आपको एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई, क्वेश्चन में बोला है क्या? नहीं, हम निकाल सकते हैं। तो टोटल कितनी, तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाई एप्लीकेशन मनी कितनी रुपए है बेटा? 4 रुपए। दैट मीन्स कितना है, दैट मीन्स। और वन मोर थिंग, इस क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले आप इस क्वेश्चन को पता कर लो जो शेयर इश्यू किया गया है वो शेयर किस प्राइस पे इश्यू किया गया है। दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। जिस शेयर को इश्यू किया गया है वो इश्यू किस प्राइस पे किया, एट पार पे, एट प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे। दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर क्वेश्चन में बोला ही नहीं एट पार पे, एट प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे, क्या हम पता कर सकते हैं क्या? कि जो शेयर इश्यू किया गया है उसकी फेस वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम हमेशा शेयर की फेस वैल्यू कितनी मानते हैं बेटा? 10 रुपए। क्या इस बात को एग्री करते हो? और 10 रुपए का शेयर को इश्यू करने से मुझे 4 रुपए ऐसा, 4 रुपए ऐसा, 2 रुपए ऐसा, 1 रुपए ऐसा, कुल मिलाकर मुझे 11 रुपए मिला। दैट मीन्स इंडिकेशन है कि शेयर इश्यूड एट प्रीमियम। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? इससे ये इंडिकेशन है कि शेयर इश्यूड किस पे बेटा? एट प्रीमियम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब शेयर इश्यूड एट प्रीमियम है, ये समझ में आ गया। दैट मीन्स अब 4 रुपए का, सॉरी, अब प्रीमियम का अमाउंट कितने रुपए बेटा? 1 रुपए। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? अब ये प्रीमियम का अमाउंट एप्लीकेशन में है, क्या ये अलॉटमेंट में है, क्या ये फर्स्ट कॉल में है, क्या ये फाइनल कॉल में? क्या क्वेश्चन ने ऐसा कहीं लिखा हुआ है क्या? नहीं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ये जो प्रीमियम का अमाउंट होगा, ये मानेंगे ये प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूडेड है किसके अंदर बेटा? आपके पास अलॉटमेंट मनी के अंदर। किसमें बेटा? आपके पास अलॉटमेंट मनी। तो अलॉटमेंट मनी की जब बात करता हूं बेटा, तो अलॉटमेंट मनी कितने रुपए दिख रही है? 4 रुपए। क्या 4 रुपए के अंदर प्रीमियम का अमाउंट ऑलरेडी इंक्लूडेड है या इंक्लूडिंग होना बाकी है? इंक्लूडेड ऑलरेडी है। अब इंक्लूडेड ऑलरेडी है, दैट मीन्स ये समझ में आया कि ये 4 रुपए दिख रहा है, ये 3 + 1 है। 3 + 1 मतलब 3 रुपए तो अमाउंट किसका है? कैपिटल का है। 1 रुपए अमाउंट किसका है? अल्टीमेटली आपके लिए प्रीमियम का। क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर है? तो अल्टीमेटली ये एंट्री पास कर, ये समझ में आ गया। दूसरी एंट्री जब बात करूंगा तो एंट्री क्या पास होगी बेटा? कि जो पैसा, जो कुछ भी पैसा आ रहा है, ये पैसा ट्रांसफर कहां पे होगा? कैपिटल में होगा। बोलो। तो एक बात बताओ, पैसा हमारे पास टोटल 11 रुपए आ रहा है, तो बताओ 11 रुपए पूरा कैपिटल में जाएगा या जितना कैपिटल का हिस्सा है उतना ही जाएगा? जितना कैपिटल का पोर्शन है। इस 11 रुपए में 1 रुपए प्रीमियम का है, तो कैपिटल का पैसा कितना है बेटा? 10 रुपीज। तो पैसा ट्रांसफर कितना होगा? सिर्फ और सिर्फ 10 रुपीज तक का अमाउंट कैपिटल में ट्रांसफर होगा। 10 रुपीज से जितना एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है वो पैसा ट्रांसफर कहां पे होगा? प्रीमियम अकाउंट के अंदर, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अंदर। अब आपको यह समझ में आ गया इस क्वेश्चन में प्रीमियम है। क्या प्रीमियम एप्लीकेशन में है? क्या प्रीमियम अलॉटमेंट में है? क्या प्रीमियम किस में है बेटा? कैल्सी था, एक मिनट बेटा, आपके पास एक कौन सा कैल्सी बेटा? एक मिनट देखना, नया वाला आपके पास कौन सा वाला? हाँ, ये वापस देना पड़ेगा प्लीज सर। अब हम यहाँ पे बात करें प्रीमियम का अमाउंट के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। ये प्रीमियम का अमाउंट के बारे में आपसे बात करूँ। प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूडिंग है किस में है? एप्लीकेशन में है या अलॉटमेंट में या फर्स्ट कॉल में? कुछ नहीं पता तो ऑलवेज एज्यूम इंक्लूडिंग इन द अलॉटमेंट मनी। इज इट क्लियर? तो क्या 4 रुपए में कोई प्रीमियम का अमाउंट है क्या? नहीं। ये 4 रुपए पूरा का पूरा पैसा किसका हुआ आपके लिए? कैपिटल का। क्या पॉइंट क्लियर है? तो अब आगे मैं बात करता हूं टू इक्विटी शेयर। ध्यान से समझना, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर टू बैंक। ध्यान से समझना, यहां पे अगेन क्या आएगा? नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड, नॉट इश्यू बेटा, मल्टीप्लाई बाय क्या बेटा? एप्लीकेशन मनी।
जब हम यहां बात करते थे यहां पे कितना होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेबल, तो यहां पे क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर इश्यूड मल्टीप्लाई बाय क्या, कैपिटल पोर्शन। नंबर ऑफ शेयर इश्यूड मल्टीप्लाई बाय क्या, प्रीमियम अमाउंट। एक्सेस एप्लीकेशन मल्टीप्लाई बाय क्या, एप्लीकेशन मनी। और रिजेक्टेड एप्लीकेशन मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी। ध्यान से समझना, मैं सबसे पहले जो बात करते हैं, सबसे पहले रिजेक्टेड, कितनी एप्लीकेशन रिजेक्ट किया है बेटा, कितनी एप्लीकेशन रिजेक्ट किया है, 50,000। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय कितना बेटा, एप्लीकेशन मनी, कितने रुपए बेटा, 4 रुपीज। दैट मीन्स हाउ मच अमाउंट ट्रांसफर टू 2 लाख रुपीज। क्या पॉइंट सभी को समझ में आया? एक्सेस एप्लीकेशन, कितनी एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव हुई है। एक बात बताओ, टोटल हमारे पास एप्लीकेशन 2 लाख थी, इस 2 लाख में से 50,000 को नमस्ते कर दिया, नमस्ते कर दिया मतलब मना कर दिया, हम तुम्हें नहीं दे पाएंगे। तो ये समझ में आ गया 1,50,000 शेयर होल्डर को ही हम शेयर इश्यू करें, कितने बेटा, 1 लाख। तो क्या मेरे पास एक्सेस एप्लीकेशन तो अभी भी फिर भी आई है, कितने शेयर बेटा, 50,000। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाई हाउ मच, एप्लीकेशन मनी कितना बेटा, 4। दैट मींस अगेन कितना बेटा, 2 लाख रुपीज। टू सिक्योरिटी प्रीमियम, नंबर ऑफ शेयर इश्यूड, यस ओके, नंबर ऑफ शेयर इश्यूड कितने बेटा, 1 लाख ही शेयर इश्यू कर सकते हैं। मल्टीप्लाई बाई प्रीमियम अमाउंट, क्या एप्लीकेशन मनी के साथ कोई प्रीमियम का अमाउंट है क्या, नहीं, तो क्या 0 रुपए। दैट मीन्स यहाँ कितना आएगा, नहीं। हालांकि अगर हो गई तो हम एंट्री पास करेंगे नहीं, तो यहाँ लिख दिया था, इसमें यहाँ पे लिख रहा हूं, भैया ना भी लिखें तो भी चल सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने, नंबर ऑफ शेयर इश्यूड मल्टीप्लाई बाई कैपिटल पोर्शन। तो नंबर ऑफ शेयर कितने इश्यू है बेटा आपके लिए, 1 लाख। अरे बोलो, नहीं सॉरी, 1 लाख मल्टीप्लाई बाई कैपिटल पोर्शन, क्या 4 रुपए पूरा का पूरा कैपिटल का है, कुछ हिस्सा कैपिटल का, कुछ हिस्सा प्रीमियम का, पूरा का पूरा हिस्सा किसका है बेटा आपके पास, कैपिटल का। क्या समझ में आया? दैट मीन्स यहां कितना आएगा, 4 रुपए से कितना आएगा, 4 लाख। नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव, एप्लीकेशन को रिसीव कितनी हुई थी आपके पास बेटा, 2 लाख। मल्टीप्लाई एप्लीकेशन मनी कितनी है बेटा, 4 लाख। दैट मीन्स यहाँ कितना है बेटा आपके पास, 8 लाख। और सबसे मजे की बात, 4 लाख डेबिट भी हो रहा है, 4 लाख क्रेडिट भी हो रहा है। देखो 4 2 6 2 8। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से समझना एक पॉइंट के लिए। आगे हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 के बारे में। अभी एप्लीकेशन हो गया, तो क्या अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाता है या पैसा मिल जाता है? अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाता है। तो जब पैसा मांगा जाएगा तो एंट्री क्या पास होगी बेटा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट तो क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर इश्यूड। बेटा पैसा किस पे मांगा जाएगा, जिनको शेयर इश्यू किए उनसे मांगा जाएगा, सबसे मांगा जाएगा। जिनको हमने शेयर हमने क्या किया, इश्यू किया। तो जिनको हमने शेयर इश्यू किया मल्टीप्लाई बाई क्या होगा आपके लिए बेटा, एप्लीकेशन मनी। ओ आई एम सो सॉरी, पैसा किसका मांगा जा रहा है बेटा, अलॉटमेंट का, तो अलॉटमेंट मनी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? अरे बोलो। 2 क्या होगा बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल। 2 क्या आएगा बेटा आपके पास, सिक्योरिटी प्रीमियम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? अरे बोलो क्लियर। ये होने के बाद नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अब समझना कितने शेयर इश्यू किए बेटा हमने, बोल यहाँ नंबर ऑफ, एक मिनट, नंबर ऑफ शेयर इश्यूड मल्टीप्लाई बाई बेटा कैपिटल पोर्शन, नंबर ऑफ शेयर इश्यूड मल्टीप्लाई बाई क्या बेटा, प्रीमियम अमाउंट। इज इट क्लियर? तो एक बात मुझे बताओ, नंबर ऑफ शेयर कितने इश्यू है, 1 लाख। अलॉटमेंट का कितना पैसा है बेटा, 4 रुपीज। कितना आएगा, 4 लाख रुपए। नंबर ऑफ शेयर कितने इश्यू है बेटा, 1 लाख। मल्टीप्लाई बाई क्या, 4 रुपए पूरा का पूरा कैपिटल का है क्या, कितना पैसा इसमें कैपिटल का, कितना पैसा आपका एप्लीकेशन प्रीमियम का है। 4 रुपए में 1 रुपए तो प्रीमियम का है और 3 रुपए किसका, कैपिटल का। तो यहाँ मल्टीप्लाई भी करेंगे, 3 करेंगे, दैट मीन्स यहाँ पे 3 लाख रुपीज।
अगर यहाँ पे प्रीमियम का अमाउंट होगा तो यहाँ पे 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 1 है प्रीमियम का अमाउंट, दैट मीन्स कितना आएगा 1 लाख रुपीज, दैट्स इट। पॉइंट नंबर 4, बड़ा ध्यान से समझना, पैसा मांगेंगे तो मिलेगा। अकाउंटिंग एंट्री क्या पास होगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। समझना, ये एंट्री सुनो ध्यान से बेटा। बैंक अकाउंट आपका हमेशा बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, मैं फिर बोल रहा हूँ कि सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हमेशा होती है वो बैंक अकाउंट ही होती है कि कितना पैसा आया कितना पैसा निकला, वो हमें निकालना बहुत प्रॉब्लम करता है बेटा। ये हम कभी भी नहीं निकालेंगे, ये हमेशा आपका बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगा, टेंशन ना ले। अब मेरा आप लोगों से बोलना है कॉल्स इन अरियर, तो कॉल्स इन जितना पैसा मांगा और नहीं मिला, ऐसा लिखने का नहीं मिला, लिखने का शर्म नहीं करने का। आप अपने नोटबुक में किसी और के नोटबुक में नहीं लिख रहे और हम अपने खुद के समझने के लिए लिख रहे हैं, किसी और के समझने के लिए नहीं, तो उसे लिखने का जितना पैसा मांगा और नहीं मिला। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट जितने से डेबिट किया उतने से क्रेडिट किया जाएगा, बात खत्म। कॉल्स इन एडवांस जितना पैसा नहीं, बिना मांगे पैसा मिल जाए, बिना मांगे पैसा मिला। सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन में कोई ऐसा कोई चीज दिख रहा है जिसने पैसा नहीं मांगा फिर भी उसने पैसा दे दिया? जबकि कल एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था तो वहां पे डिस्कशन बोला था कि एक व्यक्ति ने फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के साथ ही दे दिया है, फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के साथ ही दे दिया है। तो मुझे बताओ क्या पैसा यहाँ पे, क्या क्वेश्चन में बोल रहा है क्या किसी शेयर होल्डर ने एडवांस में पैसा पे कर दिया? जब ऐसा है नहीं तो कॉल से एडवांस होगा क्या? नहीं, लिखने की जरूरत आपको नहीं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मतलब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ने यहाँ पे जितने से क्या किया, डेबिट किया, उतने से क्रेडिट किया। बताओ डेबिट हमने कितने से किया है तो क्रेडिट पे कितने से होगा? क्या इस बात को एग्री करते हो? जितने से क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, उतने से क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। तो क्या मैं यहाँ पे 4 लाख क्रेडिट कर दूं? कर देता हूं तो गलत है, क्योंकि मैं 4 लाख में से 2 लाख तो इसके पहले वाले एंट्री में ही क्रेडिट कर चुका हूं। तो मुझे अब कितने से क्रेडिट और करना पड़ेगा? 2 लाख रुपए से और क्रेडिट करना होगा। अरे हाँ है ना, दैट मीन्स यहाँ पे 4 लाख ना आते हुए कितना आएगा बेटा आपके लिए? 2 लाख रुपए यहाँ पर आएगा, यहाँ तो कुछ आएगा ही नहीं। क्या इस क्वेश्चन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे हमने अलॉटमेंट पे पैसा मांगा और उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया? कौन है वो व्यक्ति? मिस्टर एक्स है मिस्टर वाई? मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स ने तो फर्स्ट कॉल का एंड फाइनल कॉल का पैसा आपको पे नहीं किया, पर मिस्टर वाई ने फर्स्ट कॉल का पैसा भी पे नहीं किया, फाइनल कॉल का पैसा भी पे नहीं किया, एज वेल एज उन्होंने तो अलॉटमेंट का पैसा भी पे नहीं किया। और अलॉटमेंट का पैसा उन्होंने पे नहीं किया मतलब इनका तो कॉल्स इन अरियर है। मेरी बात समझ में आई? क्या कॉल्स इन अरियर है? अब वो कॉल्स इन अरियर कितना है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। बस ये आप निकाल लो तो अल्टीमेटली अगर यहाँ कुछ मान लो, एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 20,000 रुपए आ जाए तो मुझे बताओ 2 लाख क्रेडिट हुआ, 20,000 डेबिट हुआ, बैलेंस में कितना आएगा? 1,80,000 आपको ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। बस ये कितना आएगा? 20,000 तो सिर्फ हाइपोथेटिकल फिगर मैंने लिया था, कैसे कंप्यूट किया जाएगा इस चीज के बारे में अपन यहाँ पे समझ रहे हैं। तो नाउ एक बात बताओ, जिस व्यक्ति ने पैसा पे नहीं किया वो व्यक्ति कौन है बेटा? मिस्टर वाई। मिस्टर वाई से हमने कितने पैसे मांगे बेटा? हमने मिस्टर वाई के पास कितने शेयर है बेटा? 4500 शेयर। तो इनसे 4500 शेयर हमने मांगे थे, एक शेयर पे इनसे कितना पैसा मांगा बेटा? 4 रुपए। कितना पैसा इन्होंने नहीं दिया बेटा के पास? 18,000 रुपीज इनसे मांगा और नहीं दिया। तो एक बात बताओ, मिस्टर वाई कौन सी कैटेगरी का आदमी है? थर्ड कैटेगरी का आइटम है, थर्ड कैटेगरी के। इनको 30,000 शेयर दिए, मांगे कितने थे? तो उन्होंने क्या आज 4500 शेयर इनके पास है, तो अप्लाई इन्होंने ज्यादा के लिए किया होगा या कम के लिए किया होगा? क्या बात समझ में? तो बताओ इन्होंने 4500 शेयर को मिले हैं तो इन्होंने अप्लाई कितने शेयर के लिए किया? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं जिन्होंने 4 शेयर मांगे थे उनको 3 शेयर दिए गए?
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वी कैन से क्या जो 4500 शेयर है ये 3 के इक्विवेलेंट है, तो 4 के इक्विवेलेंट कितने होंगे बेटा? 6000। और इन्होंने एप्लीकेशन पे कितना पैसा दिया होगा? बोलो, 4 रुपए दिया होगा। कितना पैसा दिया होगा? 24,000। बट 24,000 दिए, बट इन भाई साहब को हमने शेयर दिए कितने? 4500। सबसे पहली बात, इन्होंने अप्लाई कितने के लिए किया? 6000 शेयर के लिए अप्लाई किया बेटा, बोलो। और 6000 शेयर के लिए अप्लाई किया, तो इन्होंने अप्लाई पे कितना पैसा दिया? 4 रुपए दिया। तो बताओ आज कितना पैसा आ गया? 24,000 रुपीज आ गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? अब एक बात बताओ, इनको शेयर दिए कितने गए थे? 4500 शेयर दिए गए। तो मुझे बताओ, इनका 1500 शेयर के ऊपर एक्स्ट्रा पैसा रखा हुआ हमारे पास है या नहीं है? ये बात समझ में आई? तो 1500 शेयर पे कितना पैसा एक्स्ट्रा रखा हुआ बेटा? 4 रुपए के हिसाब से। क्या इनका 6000 रुपीज का एक्स्ट्रा पैसा रखा हुआ है, जो हमने जो इनको पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट किया जाएगा? अरे तो मुझे बताओ, इनसे हमने 18,000 रुपए मांगा और इन्होंने नहीं दिया, तो इन्होंने 18,000 पूरा नहीं दिया या सिर्फ 12,000 नहीं दिया? 12,000 नहीं दिया। क्या पॉइंट सभी को समझ में अच्छे से आया? आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? ये पॉइंट क्लियर है सभी को पक्के से? तो कितने शेयर में बात करता हूं बेटा, यहाँ पे कितने शेयर आपको यहाँ पे नहीं मिले बेटा? आई एम सॉरी, कितना पैसा आपको नहीं मिला? आपसे पैसा मांगा गया 18,000 रुपए, आपका 6,000 रुपए तो ऑलरेडी रखा हुआ। कितना पैसा नहीं मिला बेटा? 12,000 रुपए। तो कॉल सेंटर 12,000 होगा या पूरा 18,000 होगा? क्या पॉइंट सभी को समझ में आया? बोलो, ये पॉइंट सभी को क्लियर है अच्छे से? इसमें डाउट है किसी को? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? तो दैट मीन्स मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? कॉल्स इन अरियर कितना आएगा बेटा आपके लिए? 12,000 रुपए आएगा। तो यहाँ कितना आएगा? 1,88,000। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? दैट्स द कंसेप्ट। ये एंट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंट्री यहाँ पे थी। इसके अलावा कोई एंट्री आसान, सारी एंट्री आसान रहेगी। यहां तक किस किस का सही हुआ? बस सही हुआ, गलत अपना थोड़ा सा गलत तो गलत होगा ना बेटा। क्या गलती हुई बेटा इसमें? कॉल सेंटर में? हाँ, सारी खेल इसकी जड़ यही है, दिक्कत है। समझ में आया? तो डाउट है? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? अरे बोलो, क्लियर। नेक्स्ट एंट्री किसके पास होगी बेटा? पैसा मांगा जाएगा। किसका पैसा मांगा जाएगा? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का। तो एंट्री क्या पास होगी बेटा आपके लिए? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। समझ में आया बेटा? तो बताओ अगेन बेटा, क्या हमने फर्स्ट कॉल के लिए क्या फंडा यूज किया था बेटा? फर्स्ट कॉल के लिए क्या फंडा यूज किया? फर्स्ट कॉल के लिए नंबर ऑफ शेयर इश्यूड मल्टीप्लाई बाई अलॉटमेंट मनी। तो यहाँ पे क्या आएगा? नंबर ऑफ शेयर इश्यूड मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट कॉल मनी। तो बताओ नंबर ऑफ शेयर कितने इश्यू किए गए बेटा? हमने 1 लाख। मल्टीप्लाई बाई कितने रुपए बेटा? 2 रुपए। कितना आएगा आपके पास? 2 लाख रुपीज। जब हम यहां बात करें तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाई कितना? 2 लाख रुपीज। क्या समझ में आया? अब एक बात बताओ, हम यहां आगे बात करते हैं, नेक्स्ट एंट्री के बारे में बात करेंगे। पैसा मांगा है तो मिलेगा, तो एंट्री क्या पास होगी बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। टू यहां पे क्या आएगा अल्टीमेट बेटा? बोलो, टू कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस क्वेश्चन में है क्या? कॉल्स इन एडवांस तब आता है तो बिना पैसे मांगे आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस का अमाउंट कुछ भी नहीं आएगा। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? अब मेरे को आपको ये बताना है, बैंक अकाउंट हमेशा क्या होगा बेटा आपके लिए? बैलेंसिंग फिगर। अपने आप निकल के आएगा। कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या होता है? पैसा हमने मांगा और पैसा आपको नहीं मिला, तो वो क्या बनेगा आपके लिए? कॉल्स इन अरियर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? अब मैं बात करता हूं टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल के बारे में आपसे बात करता हूं। तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितना होगा? इस चीज के बारे में समझना। इक्विटी शेयर का जैसे हमने अलॉटमेंट जितना डेबिट किया उतने से क्रेडिट किया जाएगा। सेम केस विथ हियर, जितना हमने फर्स्ट कॉल से को डेबिट किया उतने से फर्स्ट कॉल को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो मुझे आप बताएं, बैंक अकाउंट डेबिट किया, कॉल सेंटर अकाउंट डेबिट किया, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल।
तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट कितने से किया? 2 लाख से किया। देखो क्या इससे पहले हमने कहीं पे क्रेडिट किया है क्या? नहीं किया। तो डेबिट कितने 2 लाख से हुआ, तो क्रेडिट कितने से होगा? 2 लाख रुपए से। कॉल्स इन अरियर। ऐसा कोई व्यक्ति जिससे पैसा मांगा उसने पैसा पे नहीं किया, कोई ऐसा है क्या? कौन है बेटा यहाँ पे? एक्स और वाई दोनों ने पैसा आपको पे नहीं किया। तो इस बार कॉल्स इन अरियर किसी एक एक्स का होगा या वाई का होगा या दोनों का होगा? एक्स के पास कितने शेयर है और वाई के पास? क्या दोनों पे कॉल्स इन अरियर है? तो क्या मैं बोल सकता हूं ये 45,000 प्लस 4500 मल्टीप्लाई बाय कितना बेटा? 2 रुपीज। दैट मीन्स क्या बोल सकता हूं? 18,000 रुपीज। आई एम सॉरी 19,000 रुपीज। तो ये अमाउंट कितना आएगा? 2 लाख 1,81,000 रुपीज। क्या सभी को समझ में आया? 7th एंट्री क्या पास होगी बेटा आपके लिए? बेटा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। तो क्या रहेगा आपके पास? इक्विटी शेयर कैपिटल, बोलो। एंड नेक्स्ट एंट्री क्या कितने से होगी बेटा? जितना पैसा हमने मांगा। कितना बेटा? 1 लाख रुपए। कितने रुपए मांग रहे हैं बेटा? 1 रुपए के हिसाब से कितना अमाउंट है बेटा? 1 लाख रुपए। कितने रुपए बेटा? 1 लाख रुपए। नेक्स्ट जब हम यहाँ बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या आएगा? पैसा मिलेगा। तो एंट्री क्या पास होगी बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा बेटा? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। तो बताओ बैंक हमेशा आपका क्या रहेगा बेटा? बैलेंसिंग फिगर। ये कितने से आएगा बेटा? 1 लाख रुपए से। और यहाँ पे कितना आएगा बेटा? 5,000 प्लस 4,500 मल्टीप्लाई बाई 1। दैट मीन्स कितना? 9,500। दैट मीन्स यहाँ पे कितना आएगा? 9,500 विल बी योर एंट्रीज फॉर द। सारी एंट्री किसके सही हुई? बस 2 3 4। गुड, चलो बढ़िया। क्या समझ में आया? हाँ पूछे बेटा। अब आपका क्वेश्चन है सर मिस्टर एक्स जो आपका क्वेश्चन जायज है, क्या मिस्टर एक्स इस कैटेगरी का है तो इनका जो एक्सेस पैसा होगा क्या वो अलॉटमेंट में एडजस्ट फाइनल कॉल पे एडजस्ट नहीं होगा क्या? एक बात बताओ, ध्यान समझना। मैं मिस्टर एक्स के डाउट लेता हूँ, फिर नोट डाउन कर लिया क्वेश्चन क्या एक बार? इनका डाउट समझ में आया? डाउट क्या पूछा है सर? जिस तरीके से मिस्टर वाई का जो एक्सेस पैसा था उसके लिए आपने ऐसा कैलकुलेशन किया, तो क्या मिस्टर वाई के लिए ऐसा कैलकुलेशन नहीं होगा क्या? मेरा बोलना नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा? सुनना ध्यान से। क्या सभी ने आपने ये वर्किंग नोट डाउन कर चुके हो क्या? एक बार उसको मिटा सकता हूं मैं? ध्यान समझना इसको। समझना, मिस्टर वाई, मिस्टर नहीं मिस्टर एक्स ना, मिस्टर एक्स कौन सी कैटेगरी के हैं बेटा? सेकंड कैटेगरी के। तो दैट मीन्स क्या मैं बोल सकता हूँ 2:1। जिन्होंने 2 शेयर मांगे उनको दिए कितने बेटा? 1 शेयर दिया। तो बताओ मिस्टर एक्स के पास कुल शेयर है कितने? 5,000 शेयर। तो एक बात बोल सकते हो कि 5,000 शेयर अगर 1 के बराबर है तो 2 के बराबर कितना होगा बेटा? 10,000 शेयर। किस बात को एग्री करते हो? तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि 10,000 शेयर्स के बारे में आपने डिस्कशन मैंने आपसे यहाँ पे किया, तो 10,000 शेयर के बारे में बात की। तो मेरा आप लोगों से यहाँ पे ये बोलना है कि क्या इसने जो पैसा दिया होगा तो कितने शेयर पे पैसा दिया होगा? 10,000 शेयर पे दिया होगा या 5,000 शेयर पे? 10,000 शेयर पे पैसा दिया होगा। तो 10,000 पे इसने कितना पैसा दिया होगा बेटा? 4 रुपीज के हिसाब से 40,000 रुपीज। बोलो इसको अपने शेयर कितने दिए बेटा? 5,000। क्या इसका 5,000 शेयर पे एक्स्ट्रा पैसा मेरे पास रखा हुआ है? कितने रुपए बेटा? 4 रुपए के हिसाब से 20,000 रुपए इसका एक्स्ट्रा अमाउंट मेरे पास रखा हुआ है। अरे बोलो, क्या ये तो अलॉटमेंट पे मतलब एप्लीकेशन के टाइम पे मिस्टर एक्स का पैसा रखा हुआ था कितना बेटा? 40,000 रुपीज एक्स्ट्रा पैसा रखा हुआ है। 20,000 एक्स्ट्रा पैसा रखा हुआ है। क्या मिस्टर एक्स से हमने अलॉटमेंट का पैसा मांगा होगा? बोलो, तो मिस्टर एक्स से जब हमने अलॉटमेंट का पैसा मांगा होगा तो अलॉटमेंट का पैसा पूरा 10,000 शेयर में मांगा होगा या 5,000 शेयर मांगा होगा? कितने रुपए से मांगा होगा? 4 रुपए के हिसाब से। कितना मांगा होगा? 20,000 रुपए।
तो क्या उस समय मिस्टर एक्स ने अलॉटमेंट का पैसा दिया होगा क्या? वहां मत देखो बेटा, यहां समझ में आएगा बेटा। तो जब अलॉटमेंट का पैसा से एग्जांपल अलॉटमेंट का पैसा मिस्टर एक्स से जब मांगा होगा तो क्या अलॉटमेंट का पैसा मिस्टर एक्स के द्वारा कंपनी को दिया होगा या नहीं दिया होगा? क्यों देगा? क्योंकि उसका पैसा तो ऑलरेडी एक्स्ट्रा रखा हुआ है। तो जब देने की बात आएगी तो बोलेगा मेरा पैसा जो रखा हुआ उसमें से आप एडजस्ट कर लो, तो उसका पैसा एडजस्ट हो जाएगा। तो बताओ जो इसका एक्सेस मनी रखा हुआ था वो कितना बचेगा? नील। तो क्या अगर कुछ बचा हुआ होता तो उसे फर्स्ट कॉल के साथ एडजस्ट किया जाता। बेटा एक बात बताओ, ठीक है समझ लो, आपका बोलना है कि ये नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस चीज को समझाता हूँ ध्यान से। आपका डाउट है कि सर मिस्टर एक्स का पैसा जो रखा हुआ वाई से एडजस्ट हो गया होगा? नहीं, मिस्टर वाई से कैसे कहाँ हुआ था बेटा? अब समझना है इनसे बेटा। से एग्जाम्पल मैं आपकी बात करता हूँ, से एग्जाम्पल आप निशा ने मान लो मुझे 5,000 रुपए एक्स्ट्रा दिया था और छवि ने भी मुझे 8,000 रुपए एक्स्ट्रा पैसा पे किया था। अब मेरा ये बोलना है कि जब मेरे को आपको दोनों से 10-10 हजार मांगना होगा तो छवि का पैसा छवि से एडजस्ट होगा या आपका पैसा छवि से एडजस्ट हो सकता है? कैसे हो सकता है बेटा? हाउ इज पॉसिबल? तो मतलब क्या किसी और व्यक्ति ने एक्स्ट्रा पैसा दिया हुआ है, क्या उसका व्यक्ति कोई और किसी और को एडजस्ट करवा सकता है क्या? नहीं। तो जो मिस्टर वाई का जो एक्स्ट्रा पैसा रखा हुआ था वो मिस्टर वाई के साथ एडजस्ट होगा और मिस्टर एक्स का जो पैसा रखा हुआ है वो मिस्टर एक्स के साथ ही एडजस्ट होगा, ना कि किसी और के साथ। क्या समझ में आया? दैट्स द कंसेप्ट, दिस इज द पॉइंट। इस चीज के बारे में डिस्कशन किया। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? अरे बोलो, क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखे फटाफट से। वन मोर थिंग बेटा, जिनका भी आज फर्स्ट डे है बेटा, अभी तक कल तक के जितने भी लेक्चर, जैसे आजकल अपना हर लेक्चर रिकॉर्डेड होता है बेटा, तो जो 3 दिन का लेक्चर आपको छूटा हुआ है इससे पहले का, तो अभी जाते समय आप रिसेप्शन से जो लेक्चर छूटे हुए उनकी रिकॉर्डिंग आप देते हुए चले जाना। तो आप घर पे एक बार इसको गो थ्रू कर लेना, जिससे कुछ भी दिक्कत आती है तो फिर आपके लिए मैं आपकी हेल्प कर दूंगा इस चीज की। और बोलते हो सर नहीं रिकॉर्डिंग से नहीं, हमें तो फेस टू फेस ही रिकवरी लेना है बेटा। तो जो 3 दिन की रिकवरी आपको 1 घंटे में मिलेगी, तो मैं चाहता हूँ आप लोगों से कि आप 3 घंटे की रिकवरी 1 घंटे में ना लेते हुए 3 घंटे की रिकवरी एक्जैक्टली 3 घंटे में ही लो। क्योंकि जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ जब रिकवरी दूंगा तो उतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं। इसलिए मेरा ये बोलना है कि जो आपका लेक्चर छूट चुका है आप लोगों को कंफर्टेबल है कि आपका मोबाइल में चल जाएगा, आप घर पे जाकर मोबाइल में ना डालते उसको लैपटॉप में डाल देना, तो लैपटॉप में डालते उसको आप रिकवरी आप आराम से कर लेना। तो आपको रिकवरी की रिकवरी अच्छे से होगा और पूरा लेक्चर तो 3 दिन का छुटा हुआ है तो आपको पूरा एक साथ वापस आपको मिल जाएगा। तो आपके लिए फैसिलिटी है, इसका पूरा सदुपयोग करो, ना कि इसका दुरुपयोग। नाउ एग्जाम्पल समझना है इनसे। क्यों सर हमें आप ऐसा लग रहा है हमें सब कुछ समझ में आ रहा है बेटा? अगर अभी आपको सब कुछ समझ में अच्छे से आ रहा है और 3 दिन का लेक्चर आप पढ़ लोगे तो आपको एकदम फिट हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत बिल्कुल भी कुछ भी आपको नहीं आएगी। क्लियर? नाउ एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं वापस से बेटा। एक नया एग्जाम्पल लिखते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल होगा। टोटल नंबर ऑफ शेयर इश्यूड, पब्लिक इश्यू लिखो आप, तो पब्लिक इश्यू वो दिख रहा है 20,000 शेयर का। टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड 28,000 शेयर, 3,000 application rejected by company, share issued at 25% premium, face value of shares rupees 10 each, application money, allotment, first call
फाइनल कॉल, 2 रुपीज, 4 रुपीज, 3 रुपीज, कितना हो रहा है बेटा? 9 ना, 3.5 रुपीज। मिस्टर एक्स, मिस्टर पी लिखते हैं इसको, चलो मिस्टर पी could not pay first and first call money and final call money. Mr. Q pay final call with first call. Mr. R pay first call money with allotment. Mr. P have a share of 300 shares. Q के पास 500 shares और इसके पास 200 शेयर। आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया ना? मैंने क्वेश्चन में क्या बोला? क्वेश्चन वापस डिस्प्ले कर देता हूँ। एक कंपनी है जिसने 20,000 शेयर का पब्लिक इशू लेकर आई है। कितने हजार? 20,000 शेयर का पब्लिक इशू लेकर आई है। उसमें 3,000 एप्लीकेशन को हमने रिजेक्ट कर दिया है। मतलब 25,000 एप्लीकेंट को हमने 20,000 शेयर हमने इश्यू किया होगा। समझ में आया? और जो शेयर हमने इश्यू किया है वो प्रीमियम पे किया है और प्रीमियम कितना है? 25%। अब मेरा आप लोगों से ये बोलना है द फेस वैल्यू ऑफ रुपीज कितना है बेटा? 10 ईच। एप्लीकेशन पे 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 4 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए, फाइनल कॉल पे 3.5 रुपीज। एक मिस्टर पी था, कुड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, जिसके पास 300 शेयर्स हैं। एक मिस्टर क्यू है जिसके पास 500 शेयर है, पे फाइनल कॉल विथ फर्स्ट कॉल। ठीक है, मिस्टर पी ने फाइनल कॉल का पैसा किस साथ पे कर दिया है बेटा? मिस्टर क्यू ने फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के साथ पैसा पे कर दिया और मिस्टर आर ने फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट मनी के साथ ही पे कर दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। फर्स्ट 2 एंट्रीज आप लोग पास करें, फर्स्ट 4 एंट्रीज आप पास करें, 5th 6 ऑनवर्ड्स एंट्रीज में पास करके आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग सिर्फ एफर्ट्स लगाएं बेटा, नथिंग एल्स। चीजें आपको आप खुद ब खुद बनेगी। बिल्कुल ना घबराएं कि हमसे नहीं हो पा रहा है, सोचो ही मत ऐसा बेटा। सिर्फ आप पेन चलाओ बेटा, कुछ न कुछ तो आपसे होगा ही होगा, जो होगा वो सही होगा बेटा।
क्या सभी का हो गया? सिर्फ 4 एंट्री मांगी थी मैंने आपसे बेटा, पूरा हो गया। गुड। क्या मैं करवाऊं? नहीं करवाऊं? हो गया, चल रहा है। चलो मैं सिर्फ फर्स्ट 4 एंट्रीज के बारे में बात कर लेता हूँ आप लोगों से एक बार, कि 2 मिनट का समय और दूं भी। चलो अपना फटाफट देखते हैं अपन, फटाफट से इधर बेटा। बैंक अकाउंट डेबिट के बारे में जब हम बात कर रहे हैं बेटा, इस केस में क्या होगा, पहली एंट्री हम बात करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। जितनी एप्लीकेशन मेरे पास मिली है, तो कितनी एप्लीकेशन मिली बेटा मेरे को, बोलो? 28,000। मल्टीप्लाई भी कितना होगा बेटा, बोलो? मल्टीप्लाई भी कितना? 2 रुपीज। कितना आपका 2 रुपीज के हिसाब से बेटा, ये हो गया 56,000। जब मैं यहां बदलूंगा तो वापस 56,000 ही आएगा बेटा। अब सुनना ध्यान से, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आएगा, जितने शेयर हमने क्या किए, इश्यू किए। कितने शेयर हमने इश्यू किए हैं बेटा? 20,000, 25,000, 28,000, 20,000 शेयर इश्यू किए, सभी को पता। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाई, बताओ कैपिटल पोर्शन। हाँ, कैपिटल क्या है बताओ? इस क्वेश्चन में देखा जाए तो प्रीमियम तो है, और प्रीमियम कितना अमाउंट 25 रुपीज है, 22.5 रुपीज है। अभी 2.5 रुपीज प्रीमियम का अमाउंट किस में इंक्लूडिंग है? क्वेश्चन कुछ बोला है क्या? नहीं। तो किस में इंक्लूडिंग होगा? अलॉटमेंट। तो क्या बोल सकता हूँ ये 1.5 प्लस 2.5 के 4 रुपए में 1.5 रुपए कैपिटल का अमाउंट है, और 2.5 रुपए 2.5 रुपीज किसका है बेटा? तो दैट मीन्स मेरा कहने का मतलब क्या ये पोर्शन पूरा का पूरा कैपिटल का है, ये भी पूरा पूरा कैपिटल और ये भी पूरा पूरा कैपिटल। इसमें इतना अमाउंट क्या है सिक्योरिटी प्रीमियम, तो इतना अमाउंट ये भी अल्टीमेटली क्या कैपिटल है। अरे हाँ है ना। तो यहाँ पे तो 2 रुपए पूरा पूरा क्या बेटा कैपिटल, तो यहाँ कितना आएगा 40,000। यहाँ पे प्रीमियम का कुछ भी नहीं आएगा। क्या कुछ एप्लीकेशन रिजेक्ट की है क्या हमने? यस। कितनी बेटा? 3,000 मल्टीप्लाई बाय कितना? 2 रुपए। कितना आएगा बेटा? 6,000 रुपए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब एक्सेस एप्लीकेशन के बारे में जब मैं आपसे बात करता हूं, तो एक्सेस एप्लीकेशन कितना है बेटा? एक्सेस एप्लीकेशन कितना है बेटा? देखो 28,000 में 3,000 को नमस्ते कर दिया, मतलब मना कर दिया, फिर भी 25,000 को 20,000 शेयर दिए। कितने एप्लीकेशन एक्स्ट्रा मिली? 5,000। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय कितना बेटा? 2। दैट मीन्स कितना बेटा? देखो क्या 56 हो रहा है, ये भी 56 आ रहा है। दैट्स इट, बात ही करता। अब बात करेंगे इस एंट्री के लिए पैसा हम मांगेंगे, तो पैसा कितना मांगेंगे बेटा? यहाँ पे इस चीज के बारे में बात करते हैं। 20,000 शेयर पे ही हम पैसा मांगेंगे। कितने रुपए से बेटा आपके पास बेटा? 4 रुपए के हिसाब से। कितना अमाउंट बेटा? 80,000 रुपीज। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में बात करें तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 4 रुपीज पूरा होगा, ऐसे 1.5। 1.5 कितना आएगा? 30,000 रुपीज। और यहाँ पे कितना आएगा बेटा? 50,000 रुपीज। क्या ये पॉइंट सभी यहां तक किस किसका सही हुआ? वाह ग्रेट। अपना गलत? हाँ, इधर बेटा आपका सही हुआ था? नहीं, क्यों? आया समझ में बेटा आपका? क्लियर?
नाउ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट एंट्री बैंक आपका हमेशा क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर। आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। मैंने एक बात बोली थी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट सबसे आसान। जितने से हमने क्या किया, डेबिट किया, उतने से क्या किया जाएगा, क्रेडिट। बताओ डेबिट कितने से किया, 80। तो बताओ क्रेडिट भी कितने से होगा, 80,000 से ही क्रेडिट होगा। क्या इस बात को आप एग्री करते हो? तो बताओ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के बारे में जब आपसे बात करता हूं, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट जितने से डेबिट हुआ उतने से क्रेडिट होगा। 80,000 से क्रेडिट कर दूं क्योंकि हम ऑलरेडी, तो यहां डेबिट कितने से किया जाएगा, 70। क्रेडिट कितने से किया जाएगा? क्या समझ में आया पॉइंट अच्छे से? बोलो। टू कॉल्स इन एडवांस, क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने आपको एक्स्ट्रा पैसा पे किया? कौन है? मिस्टर आर, जिसने फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ ही पे कर दिया। तो कॉल्स इन एडवांस होगा या नहीं होगा? कितने शेयर पे बेटा, 200 शेयर पे। तो 200 शेयर पे उसने कितना पैसा पे कर दिया बेटा, फर्स्ट कॉल का पैसा। तो फर्स्ट कॉल का पैसा था कितना, 3 रुपए। दैट मीन्स कितना हुआ बेटा, 600 रुपीज। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? टू कॉल्स, क्या ऐसा कोई व्यक्ति था जिसने अलॉटमेंट में पैसा पे नहीं किया? होगा ना कोई तो। ओ नहीं है, यस। तो ये कितना आएगा, नील। तो बैलेंसिंग फिगर कितना है बेटा, 70,600। हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्या समझ में है? क्योंकि हमें सबसे ज्यादा दिक्कत देता है सिंपल क्वेश्चन में, बैंक का पैसा कितना ट्रांसफर करें, वो सोचना ही नहीं है। मैं आपको कल ही बोला, जो कमजोरी उसको ताकत बना दो। हमें नहीं आता बैलेंसिंग फिगर, दैट्स इट। क्यों दिमाग लगाने का, नहीं समझा? कुछ डाउट है क्या? मैं आगे बढ़ सकता हूं? अरे बोलो, क्लियर। अब ये यहां तक किस किस का सही था, यहां तक? अच्छा, आपका नहीं सही था? सही था, गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया सभी को। अब फर्स्ट कॉल की बात करें। फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा जाएगा, कितना मांगा जाएगा बेटा? कितने शेयर हमने इश्यू किए, कितने शेयर इश्यू किए बेटा हमने? 20,000। कितना पैसा है, कितना आएगा, 60,000 और 60,000। इज इट क्लियर? अब एक बात बताओ, पैसा मांगेंगे तो पैसा तो मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट कॉल जितने से डेबिट किया है उतने से क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। तो बताओ कितना क्रेडिट होगा बेटा, 60,000 रुपीज होगा। दैट्स इट। कॉल्स इन अरियर कुछ है क्या? कॉल्स इन अरियर ये क्वेश्चन था। 6 एंट्री को यहां पास करता हूं। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। फर्स्ट कॉल, 2 कॉल्स इन एडवांस। सर तो क्या कॉल्स इन एडवांस से कॉल्स इन एडवांस कैंसिल नहीं होता है क्या? नहीं होता है। सबसे पहली बात जो सबसे आसान, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल जितने से डेबिट होगा उतने से, डेबिट कितने से, 60 से, तो क्रेडिट भी कितने से होगा बेटा, 60 से। पहला पॉइंट सभी को समझ में आया क्या? अब बताओ, क्या फर्स्ट कॉल पे किसी का एक्स्ट्रा पैसा मिला है क्या? क्या ऐसा कोई व्यक्ति जिसने फर्स्ट कॉल के साथ ही सेकंड कॉल का पैसा दे दिया? मिस्टर क्यू तो पे फाइनल कॉल विद द फर्स्ट कॉल, तो 500 शेयर्स, तो 500 शेयर पे इसने फाइनल कॉल का पैसा अभी पे कर दिया। फाइनल कॉल पे कितना पैसा है, 3.5। हाउ मच रुपीज, 1750। इज इट क्लियर? क्या समझ में आया? अब कॉल्स इन अरियर, जिससे पैसा मांगा उसने पैसा पे नहीं किया। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं किया? मिस्टर पी, जिसने फर्स्ट फाइनल कॉल का पैसा पे नहीं किया। 300 शेयर मल्टीप्लाई बाय कितना, 3, दैट मीन्स कितना बेटा, 900। क्या ऐसा कोई व्यक्ति जिसने ऑलरेडी फर्स्ट कॉल का पैसा पहले पे कर चुका था? कोई है? कौन है? कौन है? आर का कितना पैसा ऑलरेडी आ चुका था, 600। तो क्या वो पैसा वापस देगा क्या? नहीं। जो हमने लाइब्रेरी रिकॉर्ड की थी, इस लाइब्रेरी को हमने कैंसिल कर दिया। क्या बैलेंसिंग फिगर आएगा? मैंने आपको फिर बोला था कितना, 60,000 प्लस 1750 माइनस 1500, हाउ मच, 60250। यहां तक किस किस का सही था? यहां से धीरे प्रोपोर्शन थोड़ा सा कम होता हुआ जाएगा। अब क्या समझ में आया बेटा? कोई डाउट? किसी कुछ चीज समझ में नहीं आई तो पूछो ऐसा क्यों किया? क्या सभी को समझ में आया अच्छे से? एंड द लास्ट पॉइंट किसके लिए बेटा, 7th एंट्री किसके लिए, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट,
टू क्या होगा बेटा आपके पास, इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने रुपए से बेटा बोलो, हाँ कितना शेयर थे बेटा, 20,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाई 3.5, दैट मीन्स कितना बेटा 70,000 शेयर्स, दैट मीन्स कितना बेटा 70,000 शेयर्स। अब पैसा मांगेंगे तो पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। एंट्री क्या पास होगी बेटा इसके लिए बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, टू कॉल्स इन एडवांस। एक बताओ यहाँ पे क्या कॉल्स इन एडवांस आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों बेटा, अब कौन क्या देगा पैसा, क्योंकि फाइनल कॉल के बाद तो पैसा आएगा ही नहीं ना, तो हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस नहीं आएगा। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल जितने से डेबिट हुआ उतने से क्रेडिट किया जाएगा। डेबिट कितने से हुआ 70,000, तो क्रेडिट भी कितने से होगा बेटा 70,000। कॉल्स इन अरियर के बारे में आपसे बात करता हूँ। क्या ऐसा कोई व्यक्ति जिसने फाइनल कॉल का पैसा पे नहीं किया, कौन था, मिस्टर पी, उसने फाइनल कॉल का पैसा पे नहीं किया 300 शेयर के ऊपर 3.5 रुपीज से, दैट मीन्स 1050। बात करते हैं कॉल्स इन एडवांस के बारे में बात करते हैं। तो कॉल्स इन एडवांस कितना है, क्या फाइनल कॉल का पैसा आपको ऑलरेडी मिल चुका है क्या, कहां मिल चुका है, कौन था वो व्यक्ति, कौन बेटा मिस्टर क्यू, कितना था बेटा उसके पास 1750। तो बताओ बैलेंसिंग फिगर ऑटोमेटिक निकल के आएगा कितना 67200। दैट्स द पॉइंट। किसका पूरा सही हुआ, वाह ग्रेट, बहुत बढ़िया। क्या समझ में आया बेटा, जैसा कंसेप्ट धीरे धीरे आप लोगों को बनेगा बेटा। अपना क्यों अपने फर्स्ट डे से पढ़ रहे हैं बेटा, क्या समझ में आया बेटा, एडवांस मिला तो एडवांस को आपको कैंसिल तो करना ही पड़ेगा। क्या पॉइंट सभी समझ में आया, दैट्स द पॉइंट्स। ये था बेटा आज का लेक्चर बेटा। इन क्वेश्चन को ट्राई करना। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू, हैव ए गुड